सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपको एक और वैकेंसी का उपहार जो है वो देने जा रहा हूं। अब ये जो वैकेंसी है ये ग्राम विकास प्राधिकरण भर्ती की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल एक ही एग्जाम होना है और एक ही एग्जाम के बाद आपके पास नौकरी जो है वो आपके हाथ में आ जाएगी। और उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है जैसे आपको दिख रहा है कि 10th पास मांगा गया है। और 10th पास में ऑल इंडिया लेवल पे आप कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो या मध्य प्रदेश, बिहार, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। 10th की एलिजिबिलिटी मांगी गई है, योग्यता यहाँ पर बहुत कम है। और एज की लिमिटेशन जो है वो भी 18-27 साल है, यानी कि लगभग आपके सामने 10 साल का ब्रैकेट आ जाता है। तो ये वैकेंसी जो है वो कितनी वैकेंसी है, इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, कैसे एग्जाम होगा, तो सारी चीजों को लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो कट ऑफ की वीडियो हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन हो, वो सबसे पहले कहां मिलती है? SGI कंपटीशन क्लासेस पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहां पर अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि जो वैकेंसी है यहाँ पर, जो आपकी ग्राम विकास प्राधिकरण जो भर्ती है, इसमें जो एज लिमिट है वो कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 18-27 साल, जैसा कि आपको ऑलरेडी थंबनेल पर दिखा हुआ लिखा हुआ दिख गया। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन 10th पास है, यानी 10वीं पास अगर आप हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप यहां पर ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करें कब तक, यानी कि ये आपकी जो 10th पास है और जो एज लिमिट है ये आपकी 5 नवंबर 2025 तक आपकी हो जानी चाहिए। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए यहां पर। और जो आप 27 साल से ज्यादा है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहां तक ये आपको ध्यान रखना है। अब जो एज रिलैक्सेशन है, जो ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का है और SC ST में 5 साल का है, यानी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ये एज आपकी 30 साल मैक्सिमम हो जाएगी। और ST SC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी ये 32 साल मैक्सिमम हो जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, यानी कि रिटन एग्जाम इसमें होगा। और रिटन एग्जाम में आपके पास सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या होने वाले हैं? मैथमेटिक्स एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स आपके पास आएगी। 25 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और 25 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के रहने वाले हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप देखो मैथ रीजनिंग आपके हर एग्जाम में आती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट तो आपके आते ही आते हैं। तो 25 क्वेश्चन का आपके मैथ के हो गए, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए, यानी 50 नंबर आपके इन दो सब्जेक्ट से कंफर्म हो गए। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है वो आपकी यहां पर 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, जनरल स्टडी नहीं दिया है। जनरल अवेयरनेस क्या होता है? करंट अफेयर्स के मुद्दे हो गए। और जो जनरल अवेयरनेस, जो आपको जो चीजें चल रही हैं हमारे समाज में, जो करंट मुद्दे हैं उन पर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ये होता है जनरल अवेयरनेस का पार्ट। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के ये भी रहने वाले हैं। लास्ट में आपका कंप्यूटर नॉलेज जो टेस्ट है ये आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल जो आपका यहां पर रहने वाला है वो 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपके 120 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग क्या है? 120 मिनट का तो टाइम दे रहे हैं, यानी कि ये 120 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट का टाइम है, यानी कि हर क्वेश्चन को आपको लगभग 1 मिनट मिलने वाला है। लेकिन जीए और कंप्यूटर अवेयरनेस में 1 मिनट की जरूरत नहीं पड़ती, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 से 15 सेकंड सफिशिएंट होते हैं। बाकी जो टाइम यहां से जो सेव होगा वो टाइम आपका कहां जाएगा? रीजनिंग और मैथ में आपका चला जाएगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है? नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चंस अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन सही वाला जो है वो माइनस हो जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.33 नंबर जो है वो आपका माइनस होगा। अक्सर जो एग्जाम में होता है वो 0.25 माइनस होता है, बट यहां पर 0.33 माइनस होगा, तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे ज्यादा रखी गई है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सैलरी जो स्ट्रक्चर इसमें रहने वाला है, ग्रुप सी की जो यहां पर जो पोस्ट है उनमें जो सैलरी है आपकी, वो आपकी इन हैंड सैलरी 38,000 के आसपास रहने वाली है। यानी कि स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपकी 38,000 रुपए इन हैंड आएगी, ये आपकी लगभग मैं बता रहा हूं। अब इसमें जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन और जो प्रमोशन है वो अच्छे खासे लेवल पे होते हैं।
प्रोफाइल जो है ग्रुप सी की पोस्ट है, तो यानी कि आपकी क्लर्क लेवल पे जो आपकी जॉब होती है, इसमें आपका जितना फाइल वाइल का काम होता है वो सारी चीजें आपको इसमें करनी पड़ती हैं। जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। प्रमोशंस आपका इसमें अच्छा होता है, यानी कि जैसे जैसे आप यहाँ पर एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, इंटरनल जो एग्जाम्स होंगे इससे आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 6 अक्टूबर, यानी कि आज से ऑनलाइन फॉर्म इसमें स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट जो इसमें है वो कितनी है, 5 नवंबर। और यहां पर आपके पास लगभग इस मान के चलिए कि आपके पास पूरा 1 महीना है यहां पर। और एग्जाम जो डेट है वो आपकी दिसंबर में होगी, लेकिन दिसंबर की किस डेट में होगी ये अभी कंफर्म नहीं है, बट एग्जाम दिसंबर में होगा, तो यानी कि 2 महीने बाद ही आपका एग्जाम हो जाएगा। समय कम है आपके पास, वैकेंसी इसमें लगभग 750 वैकेंसीज हैं, तो 750 वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। लगभग आपकी कितनी वैकेंसी है, 750 वैकेंसी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगभग कितनी वैकेंसी आपके पास, 750 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 750 वैकेंसी अप्रोक्स आपको यहां पर इस जगह पर देखने को मिल रही है ग्राम विकास प्राधिकरण में। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है फी में। फी जो रहने वाली है यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फीस है ये 2500 रुपए है। फीस ज्यादा होने की वजह से इसमें फॉर्म की संख्या जो होगी वो कम होगी, और फॉर्म भरने वालों की संख्या जब कम होती है तो कंपटीशन जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ये फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। 2500 रुपए फीस, इसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जहां पर 500 रुपए से ज्यादा फॉर्म की फीस लगती है वहां पर फॉर्म की संख्या अपने आप कम हो जाती है। यहां पर तो खैर 2500 है, 2500 की मेरे हिसाब से ज्यादा फीस मांगी गई है, लेकिन उनके लिए अच्छा है जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट आपके रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। और ये फॉर्म भर के आप अपनी जॉब को पा सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी हो रखी है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, तो इनकी जो फीस है वो 1500 रुपए है, और ये फीस जो है वो रिफंडेबल है, ठीक है। ये ऊपर वाली फीस जो है नॉन रिफंडेबल है, बट नीचे वाली जो फीस है 1500 ये रिफंडेबल है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आपके जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी ऑलरेडी आज से शुरू फॉर्म हो गए हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, या फिर इसका नोटिफिकेशन जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए फॉर्म को भरने में। तो उम्मीद करते हैं कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और किसी तरह की अगर समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प कर दूंगा। इसी तरह की अपडेट के लिए, इसी तरह की जॉब्स के लिए, इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एसजेआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली इंफॉर्मेशन आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।